और अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में हुई सपा सांसदों की बड़ी बैठक से जुड़ी है। सपा ने मिशन 2027 के समीकरण को साधने के लिए अपने मौजूदा सांसदों के साथ बैठक की, जो हालिया चुनाव में अखिलेश के वोट बैंक पर ओवैसी के इफेक्ट की वजह मानी जा रही है। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी में बीते 9 सालों से सत्ता से वनवास झेल रहे अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी सियासी बिसात बिछाने और कोर वोटरों को खिसकने से बचाने के लिए लखनऊ में अपने सांसदों के साथ मीटिंग की है। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। सियासत में कई दफा बयान अरमान को जाहिर नहीं करते हैं। सपा भले ही इस बैठक को तैयारियों का नाम दे रही है, लेकिन इस बैठक की गहराई में वो सच है जिसका आईना AIMIM ने सपा को कई राज्यों के चुनाव में दिखाया है। चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र, दोनों ही जगह असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सपा की नींव हिला के रख दी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाई है। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM ने सपा को किया ध्वस्त। मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा का वर्चस्व हुआ करता था। 29 नगर निगमों और नगर पालिका में ओवैसी ने जीती 125 सीटें। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई। AIMIM ने बिहार के सीमांचल के 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दरअसल मुसलमान और यादव सपा के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार में भले ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सपा के समर्थन वाली RJD को मुस्लिम बहुल सीमांचल में करारी शिकस्त मिली थी। ओवैसी के AIMIM ने RJD के वोट बैंक में सेंध लगाई है और ये सिलसिला बिहार में ही नहीं रुका, बल्कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी ओवैसी की धमक दिखी। अब चूंकि यूपी में चुनाव है तो सपा को ओवैसी का डर सताने लगा है और ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग घर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। हमने खड़े होकर कहा कि याद रखो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सीमांचल को बदलना है तो MIM को कामयाब करो। सरकार बदलने की बात की, आप तो अपने विधायक को नहीं जिता पाए। सपा खुद को मुस्लिम वोटों का अलंबरदार मानती है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर यूपी की सियासत में ओवैसी का दखल बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा को हो सकता है।